बीजेपी वाले कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को सम्मान उम्मान नहीं दिया जाता। आपको मिलता उलता है कि नहीं सम्मान? आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी परसों ही वीडियो वायरल हुई है हमारे देश के रक्षा मंत्री की कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं और माला से बाहर निकाल दिए गए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी। तभी तो आज इस प्राइवेट स्कूलों की आप देखो फीस कहाँ पहुंच गई। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को उसको पढ़ाना दुश्वार है, इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितनी बच्चे की फीस है। नारा होता कि अब की बार जनता की सरकार, हाँ। या भारत की सरकार या देश की सरकार। कहाँ है, ना भारत है, ना देश है, ना जनता है, केवल मोदी सरकार। ये आपके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है? अखिलेश यादव आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखते हैं? सेकुलर नेता हैं और साफ छवि की राजनीति वो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में जहां बात की जाती है, जब लोकसभा चुनाव आता है तो निगाहें सबकी टिक जाती हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें जो जीतेगा सबसे ज्यादा वही दिल्ली में अपना खूंटा जमाएगा, वही दिल्ली में राज करेगा। तो यह पूरा फॉर्मूला होता है लोकसभा चुनाव का। मगर लोकसभा चुनाव शुरू होते ही कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के। इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक बड़े अच्छे नेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हैं और नेता कम हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबके बीच रहते हैं, समझते हैं, जानते हैं और फिर अपने हिसाब से सामाजिक कार्य ज्यादा करते रहते हैं, नेतागिरी थोड़ा कम करते हैं, मगर उनको जानकारी ज्यादा है नीचे पर क्या हो रहा है। सनी गुप्ता जी मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सनी भाई। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे ये बताइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता औरता तो हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं समाज के में, लोगों को मदद पहुंचाना है, ताम झाम। ये नेतागिरी हो रही जो हो रही है आजकल, आप समाजवादी पार्टी के एकदम करीब हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को सम्मान उम्मान नहीं दिया जाता। आपको मिलता उलता है कि नहीं सम्मान? देखिए, समाजवादी पार्टी वक्त आने पे, समय समय पे सबका सम्मान करती है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो। अब समाजवादी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब खुश हैं। ये जो बाहर के लोग हैं, जो सरकार का माहौल देख के ये सरकार समाजवादी पार्टी में आ रही है, तब ये लोग इधर आ गए। अब इन्होंने देखा कि माहौल उल्टा हो गया तो ये लोग भागना शुरू हो गए। तो इतना ही है, समाजवादी पार्टी में सभी पार्टियों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। और दूसरा, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी परसों ही वीडियो वायरल हुई है हमारे देश के रक्षा मंत्री की कि वो मोदी जी के साथ खड़े और माला से बाहर निकाल दिए गए। तो उनका कोई सम्मान नहीं है भाजपा में। या फिर जो बीजेपी के नेता हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। हमारे मेरठ में मौजूदा महानगर महामंत्री और एक सिक्का, जो संजीव सिक्का मंत्री, राज्य मंत्री पद पे हैं, उनको किसी वो फर्जी केस में फंसे तो पूरी बीजेपी ने उनकी कोई मदद ही नहीं करी। हाँ, बताइए, फर्जी केस में, फर्जी केस में, राज्य मंत्री फर्जी केस में, राज्य के मंत्री और महानगर महामंत्री। हाँ, तो वो बीजेपी पूरा हाथ झाड़ लिया, उनकी मदद ही नहीं करी फर्जी केस में। तो ये अपनी पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे और अपनी पार्टी के लोगों की काट कर रहे हैं। तो सब कुछ फोटो में दिखता है कि यूपी में मोदी सरकार या दिल्ली में, देश में मोदी सरकार, हाँ। लेकिन ऐसा धरातल पे नहीं है। धरातल पे क्या है? धरातल पे सिर्फ और सिर्फ शोषण है, शोषण है। शोषण। तो बीजेपी लोग क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है हर जगह बीजेपी हो रहा है। बीजेपी है। अभी एक व्हाट्सएप चल रहा था, हाँ, मोबाइल में, आपने भी देखा होगा, हाँ, कि अगर किसी को फिल्म एक्टर बनना है तो वो महाराष्ट्र जाए, हाँ, किसी को आईएएस अधिकारी बनना है हाँ, तो वो केरल जाए, किसी को व्यापारी बनना है तो वो गुजरात जाए, हाँ। और किसी को अगर धर्म बेचना है तो वो उत्तर प्रदेश में आए। तो ये अगर बीजेपी सब जगह हो रही है तो केरल में एक भी सीट क्यों नहीं है? हाँ, दिल्ली की सरकार इनके पास क्यों नहीं है? हाँ, सही बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में धर्म बिकता है, ये लोग धर्म बेच रहे हैं और इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में ये लोग राज कर रहे हैं। वो धर्म बिक रहा है उत्तर प्रदेश, धर्म बिक रहा है, सब टोटल धर्म बिक रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी। तभी तो आज इस प्राइवेट स्कूलों की आप देखो फीस कहाँ पहुंच गई। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को उसको पढ़ाना दुश्वार है, इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितनी बच्चे की फीस है। इतनी फीस हो गई। इतनी फीस हो गई तो बताइए, सरकार सो रही है? तो अरे मुख्यमंत्री देख नहीं सकते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल हो रहा है? लूट मचा रखी है। और आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छे काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो दलित समाज के हैं, जो पिछड़ा समाज के हैं, वो उनकी तरफ जा रहे हैं, उनका भाग्य उदय हो रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। सारा दलित समाज भाजपा की तरफ ही जा रहा है। और तभी तो ये जो है हमारे मेरठ में, हाँ, अभी एक विधायक और एक एमएलसी ने हाँ, दलित समाज के पार्षद को भगा भगा के पीटा।
मारा, वीडियो वायरल है। हाँ। और मारने के बाद जब दलित समाज के नेता ने, मुकेश सिद्धार्थ ने उनकी आवाज उठाई, हाँ। तो उन पर रासुका लगा के जेल भेज दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मारने वाला बड़ा है हाँ। या फिर जिसने बोला कि अगर उसने, भाई उसने यही तो बयानबाजी करी मुकेश सिद्धार्थ ने कि अगर तुमने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम जो है जो भी धरती पे करेंगे या जैसे भी करेंगे। उनका जो भी बयान था, पर वो आक्रोश बयान था कि जब उन्होंने देखा कि मेरे समाज का आदमी पिट रहा है तो उनसे नहीं हुआ, उन्होंने जो है आक्रोशित बयान दे दिया। लेकिन बयान से पहले तो पीटा गया, वो तो भूल गए पीटना, और जिसने बयान दिया उसको अंदर डाल दिया। तो बीजेपी के लोगों को भगा भगा पीटा जा रहा है। बीजेपी के लोगों नहीं, दलित समाज के लोगों को भगा भगा के पीटा जा रहा है। बीजेपी ने पीटा। बीजेपी ने पीटा जी। तो बीजेपी और दलित समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो उसको जेल डाल दिया। उसको जेल डाल दिया जा रहा है। मुकेश सिद्धार्थ है मेरठ से, हाँ। जेल में है वो। अच्छा ये बताइए मुझको, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पार्टी? समाजवादी पार्टी के भी तो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं समाज और बीजेपी कह रही है कि वह परेशान लोग हैं जो छोड़ रहे हैं। वो परेशान नहीं है। हाँ। उन्होंने अपार धन इकट्ठा कर लिया है। हाँ। और उनका लोभ है कि वो जो है धन से सत्ता चलाते हैं। हाँ। और जब सत्ता नहीं रहती है, क्योंकि वो सत्ता भोगी लोग हैं, हाँ। तो वो जिन पे अपार धन इकट्ठा है और 2 नंबर का धन इकट्ठा है, वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है और जो समाजवादी का सच्चा कार्यकर्ता है, वो तो आज भी समाजवादी पार्टी में है। हाँ। था और रहेगा। आप समाजवादी पार्टी के तो सही है कि आप लोग जैसे कार्यकर्ता जो हैं बड़े उत्साहित कार्यकर्ता हैं, वो संघर्षशील कार्यकर्ता है, लेकिन मोदी जी उसके बाद भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार। देखिए, ये जो मोदी जी ने बयान दिया है, आप उसी की बात कर रहे हैं ना कि मोदी जी कह रहे हैं अधिवेशन में, हाँ। भाजपा के अधिवेशन में जो उन्होंने बयान दिया और पूरे देश ने देखा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आपको लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री को जो है इस तरह का बयान और इस तरह का नारा देना चाहिए था? ये पूरा एक अहंकारी नारा है। अहंकारी इसमें अहंकार छलकता है। अगर मोदी जी को देश की परवाह होती तो कहते नारा होता कि अब की बार जनता की सरकार। हाँ। या भारत की सरकार या देश की सरकार। कहाँ है? ना भारत है, ना देश है, ना जनता है, केवल मोदी सरकार। तो आप बताओ ना ये क्या है? हाँ। आप खुद देखें वीडियो पे। हाँ। वो तो पूरा देश देख रहा है। तो आप कह रहे हैं अहंकार है इसमें? ये पूरा का पूरा अहंकार है कि अब की बार मोदी सरकार। और तभी जो है देश के रक्षा मंत्री को माल्य से बाहर कर दिया। और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, यहाँ जो है रक्षा मंत्री का सम्मान नहीं हो रहा। हाँ। उसको कोई देख नहीं रहा। अरे उसको भी तो देखो आप। अच्छा एक चीज और है, जैसे कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज जगह कर रहे हैं, तो मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो आप लोग जमीन पे जब जा रहे हैं, जमीन पे देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है 400 पार वाली स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है? आप लोगों की कितनी स्थिति बन रही है? देखिए, कोई ज्योतिष तो है नहीं कि कोई आकाशवाणी आ गई कि जमीन पे भाजपा की अच्छी स्थिति हो गई या कुछ भी इनके कहने से हो गया। ये तो जनशक्ति का जन आधार है। जिस दिन वोट होगी उसके बाद जब काउंटिंग होगी, जब तय होगा कि किसकी कितनी शक्ति है और किसका कितना जन आधार है। बीजेपी वाले यही तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है? अखिलेश यादव आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखते हैं? सेकुलर नेता है और साफ छवि की राजनीति वो करते हैं। आज उनके खिलाफ कोई एक एविडेंस किसी भी पार्टी के लिए नहीं है कि भाई अगर अखिलेश यादव जी पे कोई दाग हो। और दूसरा, चलिए अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और अखिलेश यादव जी के लिए मैं ये कहूंगा जो हमारा देश का अन्नदाता है, किसान, तो आप किसान नेता बना दीजिए। राकेश टिकैत, आपको नहीं दिखता कि राकेश टिकैत जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है? बनाइए। जो अन्नदाता का लाभ करेगा वो जनता का कितना लाभ करेगा। तो आप राकेश टिकैत जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए ना। क्यों नहीं बना रहे हैं उनको चेहरा? आपको नहीं दिखता कि राकेश टिकैत प्रधानमंत्री का चेहरा होने चाहिए या अखिलेश यादव जी होने चाहिए? आपको सिर्फ मोदी मोदी दिख रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। बताओ भाई, तो ये क्या लग रहा है? चुनाव की तमाम स्थितियां परिस्थितियां तो हर जगह चली रही हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है आप कहीं से उम्मीद लग रही है, आप कहीं से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जब क्रांति होती है देश में और क्रांति होगी और जब सरकारें बदलेंगी। तो ये बताइए, सुनिए, आप कह रहे हैं सरकारें बदलेंगी। आज बीजेपी के पास हर तरीके से बीजेपी मजबूत है। अब आप जैसा कार्यकर्ता कहीं चुनाव हर तरीके से मजबूत नहीं है। क्यों? हर तरह से मजबूत है, आप ये कहिए। अच्छा, वो कोई तरह छोड़ते ही नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर कहीं से उनकी विधायक नहीं बने
तो वो तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं। लेकिन बताइए, मामला तो फंडिंग पे आ जाता है ना। अब इतनी फंडिंग है बीजेपी के पास। भाई देश का खजाना उनके पास है, फंडिंग की उनको क्या कमी। आप जो है पूरा देश जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। तो आप अगर मान लीजिए कहीं से चुनाव लड़े, कहीं से तैयारी वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, समाजवादी पार्टी से अगर मौका लगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, उनका निर्देश हुआ तो हम मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से लड़ेंगे। चलिए मान लीजिए आपको मेरठ हापुड़ से चुनाव लड़ना है एक तरीके से। अगर चुनाव लड़ना है तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? बीजेपी के पास इतना फंड है, इतना पैसा है, आप कहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये जो बीजेपी के पास फंड है या पैसा है, हाँ वो जनता के किसी काम का नहीं है। हाँ ये अपने प्रचार प्रसार के लिए है। हाँ। करोड़ों अरबों रुपए जो है भाजपा अपने प्रचार प्रसार में लगा रही है, जनता के किस लाभ में उठा रही है? हमारे यहाँ मेरठ में किसी स्कूल के 100 बच्चों की फीस माफ करवाई है क्या मेरठ के किसी नेता ने? बताइए। एडमिशन तक पे डोनेशन है, एडमिशन तक जी। और आप फंडिंग की चुनाव में बात कर रहे हैं, तो चुनाव में जब आदमी वोट करेगा, जनता वोट करेगी, तो वो देखेगी कि किसने क्या किया है और कौन आगे क्या करेगा और किससे क्या उम्मीदें हैं, तब ये सरकारें चुनी जाएंगी। तो अगर आप मान लीजिए चुनाव लड़ भी गए और चुनाव जीत भी गए, तो चंडीगढ़ में अभी पता है क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ऐसे हो गया, फिर क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, सारे दल लड़ेंगे। तो विपक्ष के साथ मान लीजिए ऐसे हो गया तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसे क्या हो गया विपक्ष के साथ, इससे भी बुरा होगा तब भी विपक्ष खड़ा रहेगा। विपक्ष डरपोक नहीं है। हाँ, ये तो डरपोक बना रहे हैं। किसी को जेल में भेज दिया, किसी की सरकार जब्त कर दी, किसी की पार्टी का सिंबल छीन लिया, किसी का कुछ कर लिया। भाई तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो तुम कुछ भी करोगे। वाह, ये कौन सा देश है? ऐसा तो देश नहीं सोचा था जनता ने कि भाई ऐसा, ये कहीं संविधान में लिखा है कि किसी की पार्टी तोड़ के किसी की बना लो, किसी को अंदर भेज दो, किसी को बाहर ले आओ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें अपनी पार्टी में लिया हो, तो वो भी नहीं। अब मान लीजिए ये चीज, तमाम चीजें आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी तो राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का माहौल बन रहा है। बीजेपी करी हमारा माहौल बन गया, राम मंदिर बन गया, तमाम चीजें हो गई। देखिए, राम मंदिर, ये सभी धर्म के लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें सहयोग करा और उस फैसले का स्वागत किया और उस फैसले के स्वागत में राम मंदिर बना। इसमें बीजेपी ने कहा राम मंदिर बनाया कि बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, ये तो अपना जानबूझ के क्रेडिट ले रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी वर्ग के धर्म के लोगों ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर भी बना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में और बीजेपी में कहां से आ गया? फिर तो बीजेपी जो है ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं था, ये हमने ही कराया जानबूझ के। कल सन्नी गुप्ता जी हमारे साथ थे, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और जहां राम मंदिर की बात है तो राम सबके हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त स्थिति चल रही है, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है आम जनता से जुड़ा हुआ, क्या ये मुद्दा 2024 में काम आएगा कि नहीं आएगा? इस पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या राम में जैसा भाजपा बता रही है वैसा ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और इनके गिरी जनपद मेरठ से या हापुड़ से हैं तो भी बता दीजिएगा क्या है स्थिति वहां की, जो कह रहे हैं सही है कि गलत है। नमस्कार।